बाबा के 14 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। और उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा और श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है और किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? किस बात में एक्सपर्ट बनना है? बाबा क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस बात में एक्सपर्ट बनो? दूसरों को बाबा का परिचय, एक्सपर्ट, दूसरों को बाबा का परिचय देने में एक्सपर्ट बनना है। हाँ बताओ, ऑनलाइन किस बात में एक्सपर्ट बनना है? हम बोल रहे हैं, आपको सुन नहीं रहा। एक्सपर्टीज ज्ञान की किस बात भूभू में करने चाहिए? दूसरों को पवित्र बनाने में, बनना ही है और सर्विस में खुद को पवित्र बनना है, दूसरों को भी बनाना। पहला लक्षण पापा ने बताया पढ़ना और पढ़ाना। अब इससे रिलेटेड दूसरों को भी अच्छा हिंट दे दिया। जो सुना है उसको दूसरों को भी बनाना, जो सुना है और जो सुनते हैं वो दूसरों को एक्सपर्ट बनना है। बाबा के ज्ञान को सुनकर और रेगुलर मुरली। बाबा ने कहा किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनना है। कैसा भी कैटेगरी का आ जाए हमारे सामने, बहुत गांव के लेवल का आया है, उसको भी हम बाबा का परिचय उस भाव से देवे। इंजीनियर है, साइंटिस्ट है ना, यूथ है, तो कैसा भी हो ज्ञान का रंग चढ़ाना, मास्टरी, तो इस बात में एक्सपर्ट बनना है। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है, पात्र देखकर ही दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान धन कौन सा है? अविनाशी धन। तो ये अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है, पैसा भी संभाल से देना है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए सदा बरसात है। कौन सी बरसात? ज्ञान बारिश उसके साथ है तो ऑटोमेटिकली उसका रंग, उसकी बारिश हमें हमारे ऊपर आएगी। अच्छा, मीठे बच्चे याद रखो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा और उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना, तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, परंतु यह महिमा गाई हुई है क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर, नॉलेजफुल भी कहते हैं, इसलिए शिव बाबा का एक नाम है। कौन सा? ज्ञान सागर से रिलेटेड।
नॉलेजफुल से रिलेटेड शिव बाबा का भक्ति मार्ग में नाम है, कौन सा नाम है? सोमनाथ। सोम मतलब होता है अमृत पान कराने वाले, सोम अमृत, तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है ना। अच्छा, नॉलेज को बरसात पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। अमृतसर में तालाब है जिसे वो लोग अमृत समझते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं 21 जन्मों के लिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखे तो खुशी का पारा चढ़ जाए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है कि वो बाप, टीचर, सतगुरु एक हमें मिला है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते। भगवान है ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंच बाप की पढ़ाई से ही ऊंचे ते ऊंच बन सकते। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं वो सब स्टूडेंट है, यहाँ बैठेंगे पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में साथ रखें, दुनिया के लोग एक ही घर में साथ रखें, तो फिर कितना बड़ा मकान चाहिए। सारे संसार की आत्मा एक ही घर में रहती है, यहाँ पर तो कितना बड़ा मकान चाहिए, और वहां पे बिंदु रूप में एक ही घर में सारे लोग। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं बाबा के, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे, है ना। जब ब्रह्मा बाबा थे तब सेंटर की संख्या 300 के अंदर थी। प्रकाश मणि दादी आए, 8000 सेंटर, दादी जब व्यक्त हुए 8000 सेंटर, अभी तो 10,000 तक होंगे सेंटर। तो बाबा कहते 1000, 2000, 5, 7,000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी, इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहां तहां देखो सेंटर्स खोलते रहते। दिल्ली में ही देखो कितने सेंटर्स, हर 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बाबा का सेंटर। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि पी के नाम देख हंगामा ना कर दे, ये ब्रह्मा कुमारी इसको खोला, ब्रह्मा कुमारी, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, अभी तो गीता पाठशाला भी नहीं रखते, मतलब जो बना हुआ है नियम। अभी ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, पहले गीता पाठशाला रखते थे नाम, लेकिन अभी गीता पाठशाला नाम नहीं है, चेंज हो गया। अब ब्रह्मा कुमारी पाठ, जो जिनको सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं मिला होता शुरुआत में, तो उनको ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। लेकिन जब सर्टिफिकेट मिल जाता है, मधुबन से ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट मिलता है, तो फिर पूरा नाम बोर्ड पर लिखा होता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय।
तो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं कोई विघन ना पड़े, इसलिए बी के नाम बदल दूसरा रूप दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है, अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे कि यह तो बी के है, इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। यह तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो ना, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का, निराकार परम पिता परमात्मा। फिर कोई आत्माओं को नहीं रचता है, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। एनर्जी को क्रिएट थोड़ी ना किया जा सकता, अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा फिर ब्राह्मण कुल रचते हैं। यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु कई बच्चे डरते हैं, इसलिए प्रदर्शनी में भी कई प्रदर्शनियों में देखा त्रिमूर्ति का चित्र नहीं रखे, क्योंकि लोगों को क्वेश्चन यही होता है ये ब्रह्मा क्यों रखा, मतलब ये साधु सन्यासी ये कौन है, आप इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं, है ना। ब्रह्मा का उनके उनके दिमाग में पिक्चर कैसा होता है, वो 4 हाथ वाला और वो ऑर्नामेंट्स लिए हुए वो वाला। फिर जब वो ये इनको देखते हैं कहते ये अपने बाबा को ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अंदर में निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, रखने में क्या हर्ज है, क्योंकि हम सही बात तो कह रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, यह तो समझाने में और ही सहज होगा, परंतु कई बच्चे डरते हैं समझाने में, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, भाई बहन बना देते हैं। हाँ, अभी भी ऐसा है। हाँ, वैसे देखा जाए फिर इसका आंसर क्या देते हैं, यदि वो कहते हैं बीके के पास नहीं जाओ भाई बहन बना देते हैं, तो इसका आंसर क्या देते हैं, क्या सिखाया बाबा ने। भाई बहन तो ऑलरेडी है ही ना, एक पिता के बच्चे हैं, मंदिर में फिर एक पिता के बच्चे हैं। और देखो मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूरा परिवार जाता है, मंदिर में आरती आरती गाता करते है, हैं। तुम ही हो हाँ। माता पिता, तुम ही हो बंधु जो सखा तुम ही हो, ठीक है। अब घर की बहू डॉटर इन लॉ वो ये गाएगी तुम मेरे साथ ससुर, क्या गाएगी, मात पिता। तो जब मेरे मात पिता, हम सबके मात पिता एक, तो हम आपस में क्या होगा फिर, आपस में क्या होगा फिर। और बचपन से ही गाते आ रहे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो मात पिता एक, तो फिर आपस में तो ऑलरेडी रिलेशन है ना। और भाई भाई कहते हैं ना, आपस में भाई भाई, ब्रदरहुड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो आपस में भाई भाई मतलब क्या, फिर पिता एक है, आपस में भाई भाई। तो उनकी ही बात को लेके उन्हें समझा सकते। तो बाबा कहते हैं फिर वो समझते हैं, डरते हैं कि बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। घर घर में ज्ञान गंगा अर्थात बाबा के सेंटर्स, ज्ञान वाणी चलती रहे, ज्ञान बारिश होती रहे। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बुझाने वाला भक्त था। ऐसे में नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते हैं, वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। बाबा क्या कह रहे हैं,
वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे, सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की थी। चलो गनीमत है बाबा ने ये नहीं कहा है, नहीं तो कई बार ऐसा होता ना, बंदर है, आज बाबा ने कहा थे, अभी नहीं है ना। सीरत बंदर की थी। यूं तो सब नारद है, सब भक्त है ना, समझ सकते हैं जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद है। नारद किस सेंस में, मतलब उसको कहा गया ना कि भाई मैं लक्ष्मी को भरूंगा, उसने कहा लक्ष्मी को भरूंगा, तो कहा पहले आईने में अपनी शक्ल तो देखो। तो उसी तरह से लक्ष्य रखते हैं, इतना ऊंचा बनना है, ये पद पाना है, तो बाबा कहते हैं पहले अपनी शक्ल तो देखो, सीरत तो देखो क्या है। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की ही बात। बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है। दुर्योधन दुर्गति से कमाया हुआ धन, दुशासन जिसका शासन ही दुख देने वाला है, तो सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है। द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं हमको अशरीरी होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती है प्रभु लाज रखो, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए, मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है फिर श्री कृष्ण की तरफ। ऐसे ऐसे गीत बनाए तो श्री कृष्ण की तरफ बुद्धि योग चला जाता, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा, चाहते हैं साक्षात्कार हो, अच्छा, साक्षात्कार हो जाए परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके, तो फिर फायदा क्या। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से फिर भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते हैं, परंतु टाइम तो लगता है ना। यह तो बरोबर है तुम बाप के साथ, बाप के पास आते हो फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है। बाबा से जो दूर जा रहे हैं, मतलब मधुबन में आते हैं और मधुबन से जब वापसी जाते हैं तो अंदर से लगता है ना, तो बाबा कहते कितना दिल अंदर दुख होता है। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे ना, अब यह हो ना सके, कोई कहाँ से भाग आते हैं। यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है इसलिए रोकते हैं। बाबा ने टॉपिक चेंज किया, साधु सन्यासियों के पास जाके रहेंगे, अच्छा आ गए हमारे यहाँ शिष्य बन गए, रोकते नहीं है। और यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है तो फिर विघन डालते हैं, रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी है। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं, शादी नहीं करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। अच्छा बाबा क्या कहते हैं, वो सुप्रीम डॉक्टर क्या कहता है, हाँ उनको समझाना चाहिए। अरे सन्यासी कितने बनते हैं, उनको जाके कहो सन्यासी कितने बनते हैं। बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, फिर वो ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते। यहाँ क्यों बीमार होते, शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके,
कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है कि आप चले गए तो अभी घर का खर्च दो, और सन्यासी के ऊपर कोई केस कर ना सके, वह तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए? फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ट दिखाया जाता है कि 7 दिन के कोर्स में बताया जाता ना कि पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा बनेंगे, ऐसी दुनिया में जाएंगे, तो हथेली पर बहिष्ट दिखाया जाता है। अब पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे? वैकुंठ जाना है, जिस स्थान पे जाना होता है उस अकॉर्डिंग ड्रेस पहना जाता है। किसी की शादी में जाना है उस अकॉर्डिंग ड्रेस पहनेंगे, किसी की गमी में जाना है उस अकॉर्डिंग ड्रेस पहनेंगे, तैयार होंगे। तो अब परम धाम जाना है, कौन सी ड्रेस चाहिए, कौन सा मेकअप चाहिए? उसके बाद सत्युग जाना है तो कौन सी ड्रेस चाहिए, राइट? तो वो पहले से ही तैयार करनी पड़े ना। वहां जाके शादी में चले गए, वहां जाके ड्रेस तैयार करें, ऐसा तो नहीं होता ना। घर पे ही रह करके ड्रेस तैयार करते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं जहां जाना है फिर उस अकॉर्डिंग ड्रेस पहनना है। तो बाबा कहते हैं तुम भल दुखी थे, परंतु वो वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ट दिखाया जाता है। पवित्र बनने बिगर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे? वैकुंठ जाना है तो पवित्र बनना पड़े। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। हम बहादुर शिव शक्तियां हैं। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही हर किसी को समर्पित नहीं कर लेते। कई होते हैं, वारसी में थे हम, विडो आते थे कि भाई हमें समर्पित कर लो, हमें रख लो। ऐसे ही थोड़ी ना कर सकते, नियम होते हैं। बताया था ना 5 सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, तब आप समर्पित होते हैं, तब फाइल बनती है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोह नहीं होंगे तो माया आकर भटकाएगी। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोह नहीं होंगे तो फिर भटकाएगी, मतलब परेशान करेगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। अब पहले पहले तो नष्टो मोह बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोह नहीं बने, याद आती रही। यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया। यह भी फिर ड्रामा की भाभी है। मतलब इतना तक बाबा कहते धारणा हो कि आप घर पे जाओ तो माता पिता ये ना कहे कि बेटी आई है, माता पिता ये कहे देवी आई। लोगों को सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, ये ना कहें कि मेरी बेटी, मतलब आप अभी नष्टो मुआ नहीं हुए हो इसलिए उन्होंने कहा है ना। कई दादियों की ऐसी परीक्षा ली गई। कई दादियां जब 14 साल भट्टी के बाद, तपस्या के बाद बाबा ने भेजा लोग के घर, यदि वो कहते हैं मेरी बेटी आई है मतलब फेल, यदि वो कहते हैं देवी आई है, पवित्र देवी आई है, मतलब पास। वो आपकी स्थिति के ऊपर। तो बाबा सीख देते ना। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो नष्टो मुआ बनना पड़े। यदि आपका खुद का मुंह है तो फिर उनका भी रग जाएगी। एक मोस्ट बिलवेट बाप के बन जाओ, कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम तो बाप की ही सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर।
जब मुझे समर्पित होना था तो 2 साल के बाद मैं से घर गई। तो मेरे फादर के एक दोस्त है, वो जज है वहाँ पे सागर में। तो फादर ने उनके पास में भेजा, तो उन्होंने अपने कैबिन में ही बुला लिया और उन्होंने कहा देखो मैं डिसीजन कैसे देता हूँ। मतलब उनको ये था कि मैं इस पोस्ट पर आऊं, मतलब मैं जज की पढ़ाई करूं, कि देखो इस पोस्ट पे कितना वो है ना। वो इस तरह से वो तारीफ कर रहे थे। कम से कम 5 घंटे तक हम वहीं बैठे रहे, जज के साथ में ही बैठे रहे, पास में ही, उनके पास किस तरह से वो हो रहा है सब कुछ देखा। तो उन्होंने फिर पूछा क्या सीखा। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी बनना है, हमारी जॉब सबसे अच्छी है। इस तरह से माता पिता भी टेस्ट लेते हैं ना कि इनका अभी भी उस दुनिया में है या इस दुनिया में। हाँ, तो बाबा ने कहा तो पहले पहले तो नष्टो मोह बनना पड़े। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए, छोड़कर आ जाए फिर यहाँ आके मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए, सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले फिर निरादर करते हैं, समझते हैं यह काम के लिए भागा है, तब काम विकार के लिए ये फिर घर में भागा है। यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है, बाबा के पास सारे बच्चे एक समान है। मधुबन में सब एक समान, सबके लिए एक जैसा भोजन। हमारे जितने भी कैंपस हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, ग्लोबल, सब जगह एक जैसा भोजन बनता है। वो मेनू जो होता है, मेन्यू जो पूरा होता है, वो एक दिन पहले पहुंच जाता है और फिर उस अकॉर्डिंगली पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, आप सोचो पांडव भवन में अच्छा भोजन बना होगा, सब एक जैसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे, ते अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है सब। बाबा की जो बेटी थी परदादी, जिनको कहते थे, बर्तन के अंदर बैठ, कढ़ाई के अंदर बैठ के कढ़ाई मांजते थे। इतने छोटे थे, कढ़ाई के अंदर बैठ जाते थे, बड़ी बड़ी 350 लोगों के लिए जो भोजन बनते थे, कितनी बड़ी कढ़ाई होती, उसके अंदर वो इतने छोटे से बंद के 20 साल के होंगे शायद, आई थी। तो कढ़ाई उनकी हिस्ट्री में है, उसमें बैठ के वो मांजते थे। तो बाबा कहते ते अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। कर्मणा सेवा, जब तक कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा नहीं करेंगे, ते भान नहीं टूटेगा। इसलिए गुरुद्वारे में कार सेवा बहुत मुख्य माने जाती है। देह अभिमान टूटे, और देह अभिमान नहीं टूटेगा तो योग नहीं लग सकता, शक्ति नहीं मिल सकती। अच्छा, तो पापा कहते हैं सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे, देह अभिमान तोड़ने लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है, 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्र है, उनसे ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। या तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना है। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई।
ऐसे भी कह सकते हैं, वो भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सुगति होती है। शरीर छोड़ने से पहले मति कैसी थी, उस अकॉर्डिंग जन्म मिलता है। अंतमति सुगति होती है। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्ति ही बन जाएगी, परंतु भक्ति मार्ग में कुछ मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो पापा कहते मीराबाई को भक्ति मार्ग में कुछ मिला नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। भक्ति भी पहले शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो भक्ति का लेवल कहाँ पहुंच गया, बताओ। भक्ति भी बाबा ने कहा पहले शिव की करते फिर देवताओं की, और अभी तो देखो भूत पूजा, जानवरों की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। बिल्ली की भी करते हैं क्या? हाँ, चूहे की भी करते हैं। हाँ, चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान जी गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सत्य त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती है और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे, कोई कलाएं नहीं है, आत्मा विकारी बन गई है। पवित्र नहीं है तो मतलब कला नहीं है। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होता है। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। ये आजकल यूथ के बड़े क्वेश्चन होते हैं। परंतु ईश्वरीय नॉलेज के बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं है। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं ज्ञान जरूर चाहिए, शरीर निर्वाह अर्थ भी पढ़ते हैं ना। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे यह कायदा नहीं था। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का पाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं, मधुबन में आके बैठ जाए, तुम फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। तो जाना पड़े ना अपने अपने स्थान पे, पढ़ना और पढ़ाना है। कई बच्चे तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते क्या, कई बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। रिश्ता फैमिली में तो सभी पढ़ते हैं ना, पढ़ते भी है पढ़ाना भी है। तो समझाना चाहिए, तो समझना चाहिए यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। यदि पढ़ते नहीं है तो समझना चाहिए कि यह हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। अर्थात मित्र संबंधियों को भी ज्ञान जरूर सुनाना चाहिए। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। मतलब हम अपना ज्ञान का रंग लगावे, कोई इंसल्ट करे, कोई गाली दे, जरूर रंग लगेगा। मैं नोएडा में थी तो मैं वहां से गीता पाठशाला पे क्लास कराने जाती थी। मेरे पास स्कूटी थी। अब वो माता जी वो बुलाते थे, उनका अपना घर था। अपने आसपास के लोगों को, माताओं को इकट्ठा करते थे। शाम का टाइम होता था, शाम का टाइम नहीं, 1 बजे का टाइम दोपहर में। तो उसका जो माता जी का जो देवर था वो बड़ा ब्रह्मा कुमारी से चढ़ता था। सोचो कैसे कैसे पेपर आते हैं।
तो वो देवर क्या करता था, कभी छोटे बच्चे को बिठा के मेरी स्कूटी पे पुट्टी करानी, कभी गाय की, कभी कुछ, मतलब मैं आऊं ना, फिर वो माता जी साफ करते थे सारा। ऐसे ऐसे लोग भी खंडाते हैं ना। फिर हालांकि फिर सेंटर से भाई बहन गए, समझाया किया, फिर जाके ठीक हुआ। मतलब 4-5 बार तो ऐसे ही किया। कभी टायर पंचर, स्कूटी का टायर पंचर कर दिया कि ये आए ना, ब्रह्मा कुमारी आए ना यहाँ ज्ञान सुनाने के। लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया था। तो बाबा कहते, भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस ना किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहां टंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है। धन भी कीमती है ना, इसलिए पात्र को देख करके ही दान करना है। पात्र देख दान करना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विकर्म कर लिया तो उसका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। कितनी बड़ी कोई गति है। हाँ, तो उसका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसको देना है पूछकर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं यह सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। यह मकान भी बच्चों के रहने लिए बने हैं, यह तो जानते हैं। अर्थ को एक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं। पापा कहते तुम्हारे जो सेंटर्स हैं ये क्या बनेंगे अंत में, एशलम ना, सबके लिए एशलम स्थान बनेंगे। तो बाबा कहते अर्थ को एक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में फिर यह कुछ नहीं होगा, ना अमेरिका रशिया आदि होगी। सिर्फ भारत खंड रहना है, यह तुम जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबर 1 है। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते भी है तुम्हें माता पिता, तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी नाम है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है। दिखाते भी है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला होता है। यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। किसका मेला है? आत्मा और परमात्मा का यह मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। घटना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने के पहले, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। फर्स्ट अवस्था, जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। सेकंड पॉइंट,
इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से, दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है, दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। वरदान, वरदान है, परिस्थितियों को साइट सीन समझ, परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। परिस्थितियों को साइट सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। डिटेल, सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइट सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर। ये सब साइट सीन, हर वो चीज जो मेरी तपस्या को, मेरे लक्ष्य को इग्नोर कर दे, सब साइट सीन है। मेरा लक्ष्य क्या है? तो बाबा ने कहा परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइट सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। जब रास्ते पे जाते तरह तरह के नजारे देखने को मिलते, विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। अच्छा, स्लोगन, स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। अच्छा, अव्यक्त इशारे कल भी नहीं हुआ था ना? कल हुआ था, बता दे। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, ऐसे ही निर्माण आत्माएं सबको सुख देने की सेवा करेंगी। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, वह सुखदायी होगा। जितना समान उतना निर्माण। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। जितना समान, जितनी ऊंची स्टेज, उतना हम्बल, उतना डाउन टू अर्थ, उतना सम्मान, निर्माण। अच्छा, ओम शांति।